जी, इस जगह का नाम त्रियुगी नारायण है। ये मंदिर भगवान विष्णु का है। शंकर और पार्वती जी का यहाँ पे शादी हुआ है। अभी मैं त्रिजुगी नारायण मंदिर में मौजूद हूँ। यहीं शिव और पार्वती का विवाह इसी मंदिर में हुआ था और यहाँ पर देश विदेशों से लोग शादी के लिए यहीं आते हैं। अभी हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी हैं वो मौजूद हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग शादी के बंधन में बंधने के लिए यहाँ आते हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका पहले दैनिक उत्तराखंड में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, इस जगह का नाम त्रियुगी नारायण है। ये मंदिर भगवान विष्णु का है। शंकर और पार्वती जी का यहाँ पे शादी हुआ है। मंदिर भगवान विष्णु का इसलिए है कि जो माता सती की माता पार्वती के पिताजी थे राजा हिमालय, उनके जो आराध्य देवता थे, कुल देवता थे, वो भगवान विष्णु थे। तो उस समय में जब शादी हुई तो उनका शादी का साक्षी कौन बनता, तो उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की और विष्णु भगवान को साक्षी करके अपनी पुत्री पार्वती का यहाँ पे कन्यादान करके भगवान शिव जी को दिया। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग हमारे घर में जो है शादी ब्याह होता है, पूजा प्रतिष्ठा होता है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करते हैं, उनको साक्षी मानते हैं। तो त्रेता युग में गणेश जी नहीं थी, तो भगवान विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती का यहाँ पे कन्यादान हुआ था। यहाँ पे प्रांगण में 4 कुंड है। पहला वाला ब्रह्म कुंड है, दूसरा वाला रुद्र कुंड है। 2 कुंड में स्नान करते हैं, तीर्थयात्री लोग यहाँ पे आते हैं, वो स्नान करते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर जी की यहाँ पे शादी हुई थी, तो जो शादी में जो गण आए थे, जो देवी देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, जो गण लोग आए थे उनकी शादी में, उन लोगों ने जो है इन कुंड में स्नान किया था। तीसरा कुंड भगवान विष्णु का है। विष्णु कुंड का जल है, उस जल को पिया जाता है, आचमन किया जाता है। विष्णु कुंड का जल जो है भगवान जो विष्णु जी की प्रतिमा है अंदर, जो भगवान जी के दर्शन है, उनके चरणों से निकल के विष्णु कुंड में आता है। तो वहाँ से जो ओम नमो नारायण करके 3 बार आचमन किया जाता है। उसके पीछे चौथा कुंड सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड में पितृ तर्पण होते हैं। सरस्वती कुंड की विशेषता यह है कि वो उत्तर वाहिनी जलधारा है। आपने देखा होगा धरती पे कहीं भी कोई जलधारा बहती है, 98% जलधारा ऐसी होती है जो उत्तर से आकर के दक्षिण की तरफ बहती है, लेकिन सरस्वती कुंड की जलधारा जो है उत्तर की तरफ बहती है। तो ये जो उत्तर वाहिनी जलधारा होती है वो मोक्षदायिनी होती है। कहा जाता है कि उस जलधारा में पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। वहीं जो सरस्वती कुंड से आगे धर्मशिला नाम की जगह है। आज भी उस स्थान पे वो प्रमाण है कि यहाँ पे माता पार्वती का शादी हुआ था। धर्मशिला है, एक बड़ा सा चौकोर पत्थर है, उसको धर्मशिला कहा जाता है। वहीं बगल पे एक खूंटा है गाय बांधने का पत्थर का। कहते हैं उस समय राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को जो है कन्यादान करके 1.25 लाख गायों का दान करके दिया था। आजकल हम लोग घर में शादी करते हैं तो अपनी बेटी की शादी करते हैं, बहन की शादी करते हैं तो गायदान करते हैं। तो उस समय राजा हिमालय ने 1.25 लाख गायों का दान करके अपनी बेटी और अपने दामाद भगवान शिव जी को दिए थे। उसके बाद मंदिर के अंदर जो दर्शन है वो लक्ष्मी नारायण और सरस्वती जी के हैं। बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, उनकी दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी जी और बाईं तरफ माता सरस्वती जी है। भगवान जी के चरणों में ताम्र पात्र लगा हुआ है, उसमें 108 शालिग्राम है। वहीं सभा मंडप में त्रेता युग से जलने वाली आज तक वो अखंड अग्नि है, धनंजय नाम की अग्नि उसको कहा जाता है। उस अग्नि का नाम धनंजय है। वो अग्नि 12 महीने 24 घंटे त्रेता युग से आज तक प्रज्वलित है। त्रेता और द्वापर में वो अग्नि अपने आप जलती थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो उसका प्रभाव कम होने लगा। तो उसको जिंदा रखने के लिए उसमें लकड़ी चढ़ाया जाता है। हम लोग तीर्थ पुरुष समाज के लोग हैं, तो हमारा प्रत्येक आदमी की जो है जिम्मेदारी 3 दिन तक उसमें लकड़ी चढ़ाने का है। बाकी कोई तीर्थ यात्री आते हैं तो उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें एक एक लकड़ी वो लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि उसको जिंदा रखना मानव जाति का धर्म है। उसको जिंदा रखने के लिए सभी लोग तीर्थयात्री लोग उसमें अपना अपना योगदान देते हैं। बाकी जब यहाँ पे यात्री लोग नहीं आते हैं, कोई पर्यटक नहीं आता है, तो तीर्थ पुरुष समाज की वो जिम्मेदारी है कि उस अग्नि को जिंदा रखें और उसकी जो भस्मी होती है वो यहाँ का मुख्य प्रसादी होता है। वो तीर्थ यात्रियों को यहाँ का प्रसादी दिया जाता है। विष्णु कुंड का जल जो है, आपने अभी एक प्रदीप मिश्रा जी कोई कथावाचक है, उन्होंने अपनी कथा में कहा था कि विष्णु कुंड का जल पीने से जो है कैंसर जैसी आंतरिक बीमारियों का जो है नाश हो जाता है। उस जल को पीने से कई लोगों को जो है राहत मिली है। कई लोग उस जल को लेके गए, दोबारा आए जल को लेने, है ना, उन लोगों को राहत मिली तो वो लोग दोबारा आए। ये यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान त्रिनारायण की जय। अब जो लोग यहाँ पर विवाह करते हैं उसकी क्या मान्यता है, क्या माना जाता है जो लोग दूर दूर से यहाँ विवाह करने आते हैं? जी, आपने सुना होगा, ये देखो हरिद्वार के पास में कनखल है। ब्रह्मांड की सबसे पहले लव मैरिज जो है माता सती ने की थी। माता सती ने भगवान शिव जी के साथ जो है अपने माता पिताजी की इच्छा के खिलाफ जाकर के शादी की थी, है ना। उनके माता पिताजी लोग नहीं चाहते थे, उनके माता पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी किसी ओगड़ी अगोरी से शादी करे, क्योंकि वो भगवान शिव जी को ओगड़ी अगोरी मानते थे। वो बड़ी बड़ी जटा रखते थे, भस्म रमाते थे, नंदी की सवारी करके कैलाश पर्वत में घूमते रहते थे। तो माता सती के माता पिताजी नहीं चाहते थे कि वो हमारी बेटी उनके साथ शादी करे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिताजी की इच्छा के खिलाफ जाकर के भगवान शिव जी से शादी कर दी। शादी करने के बाद जो है उनको मायके वाले जो है उनसे रूठ गए।
भगवान शिव जी से भी और अपनी बेटी से भी। तो राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास में कनखड़ नाम की जगह वहाँ पे एक बड़ी विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सारे देवी देवता ऋषि मुनि अपने रिश्तेदारों को बुलाया और अपने बेटी सती और दामाद शिव जी को नहीं बुलाया। तो माता सती को जब पता चलता है कि हमारे पिताजी का यज्ञ चल रहा है तो हमको वहाँ पे जाना चाहिए। वो भगवान जी से प्रार्थना करती है कि शिव जी से कि मुझे वहाँ पे जाने की आज्ञा दीजिएगा, हमारे पिताजी का यज्ञ चल रहा है। तो भगवान शिव जी उनको समझाते हैं कि शादी के बाद यदि पिताजी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, अगर बुलावा न हो तो बेटी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको स्त्री हट सवार हो गया, उन्होंने भगवान जी से लड़ झगड़ करके पिताजी के पास चली गई। जब पिताजी के पास गई तो वहाँ पे देखा कि सारे देवी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, जो लोग उपस्थित नहीं है उनके लिए जो है वहाँ पे आसन छूट रखा है। जो लोग प्रेजेंट नहीं उनके लिए वहाँ पे वो आसन छूट रखा है। लेकिन भगवान शिव जी और माता सती के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उनको गुस्सा आ गया, वो अपने माता पिताजी से झगड़ा करने लगे कि आपने यज्ञ का आयोजन किया और हमको नहीं बुलाया, हम तो आपकी बेटी और दामाद है, भगवान शिव जी आपकी दामाद है। उन्होंने कहा वो तो जटाधारी है, भस्म रमाता है, उगड़ी है, अगूरी है, नंदी की सवारी करके जंगलों में घूमता रहता है कैलाश पर्वत में। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और तुमको भी हमने नहीं बुलाया, तुम भी क्यों आई। उन दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है, माता पिताजी और माता सती का। तो माता सती जो है, जो अग्निकुंड होता है उसमें कूद करके आत्महत्या कर लेती है। फिर भगवान शिव जी अपने बाल तोड़ते हैं, कैलाश पर्वत को पटकते हैं, वहाँ से वीर और भद्र के नाम की गण की उत्पत्ति होती है। वो वहाँ उनको आदेश करते हैं कि आप हरिद्वार में जाइएगा। वहाँ पे माता सती ने जो है अपने प्राणों का जो है त्याग कर दिया है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वहाँ पे जाके तुम राजा दक्ष का जो यज्ञ चल रहा है उसको विध्वंस कर दो। वीरभद्र ऐसे ही करते हैं, वो वहाँ पे जाकर के जब देखते हैं माता सती का शरीर जल रहा है, उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो पूरे यज्ञ के पांडाल को तोड़ फोड़ करके विध्वंस कर देते हैं और राजा दक्ष का गला काट करके उस अग्निकुंड में डाल देते हैं। फिर भगवान शिव जी वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं कि माता सती का अजला शरीर वो कुंड में पड़ा हुआ है। तो वो पत्नी वियोग में वो कंधे में उठा करके तांडव करते हैं। जब वो तांडव करते हैं तो तीनों लोगों में पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है और उसके बाद सारे देवी देवता लोग घबरा जाते हैं। उन सारे लोग जो है, सारे देवी देवता ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं, आप ही जो है भगवान शिव के क्रोध का सामना कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास जो सुदर्शन चक्र था वो उनके पास हथियार था। उन्होंने भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए। वो टुकड़े किए तो वो धरती में जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ कहलाए। फिर भगवान शिव जी जो है कैलाश पर्वत को चले गए। फिर उन्होंने जो है ये मन में ये ठाना है कि हमें जो है अब दोबारा शादी नहीं करनी है। लेकिन माता सती ने जब जब जन्म लिया, जिस युग में जन्म लिया, उनको हर बार यही हुआ कि मैंने भगवान शिव जी के साथ धोखा किया, मुझे भगवान शिव जी के साथ दोबारा शादी करनी चाहिए। लेकिन भगवान शिव जी नहीं माने। माता सती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शिव जी को पाने के लिए। 108वां जन्म उन्होंने, पर्वतों के राजा थे राजा हिमालय, उनकी पत्नी का नाम मैना था, मैना की कोख से जन्म लिया तो उनका नाम पार्वती पड़ा। तो माता पार्वती और भगवान शंकर जी का जो दोबारा शादी हुआ त्रेता युग में, वो इसी स्थान पे हुआ था। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कई लोगों की जो जैसे मांगलिक है, शादी नहीं होती है, तो उन लोगों का यहाँ पे भगवान विष्णु को साक्षी करके शादी होता है, तो उनका जो मांगल दोष होता है वो सारा दूर हो जाता है। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन मंदिर समिति के पास शादी के लिए यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रजिस्ट्रेशन होता है मंदिर समिति में नहीं होता है। अच्छा। ये तीर्थ पुरोहित समिति में होता है। तीर्थ पुरोहित समिति में तीर्थ पुरोहित जो समाज के लोग हैं, पंडा पुरोहित जिनको बोलते हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। और कोई भी जजमान आए, तीर्थ पुरोहित आए, ये केवल उन्हीं लोगों को अधिकार है कि उनका रिकॉर्ड रखें। हमारे पास दो 300 साल पुरानी जो है रिकॉर्ड हमारे पास अभी भी है। कब कौन सा जजमान आया, उनके खानदान से कितने लोग आए, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का कार्यक्रम है वो तीर्थ पुरोहित समिति के पास है, मंदिर समिति के पास भी है। तो तीर्थ पुरोहित समिति में अभी तक जो है लगभग जो है 35-40 साधु का रजिस्ट्रेशन हो चुका है नवंबर तक का। नवंबर में 1-2 साधु का है। फिर अक्टूबर में जैसे 3 तारीख से और 12 तारीख तक नवरात्रि का टाइम है, वैसे शादी के लगन तो नहीं, लेकिन वो पर्व हैं, उन पर्वों में शादी के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बीच में 9 और 11 जुलाई को शादी का रजिस्ट्रेशन है, तो 2-4 उसमें रजिस्ट्रेशन है, उसमें दिन है वो 9 और 11 जुलाई का शादी का दिन है, बीच में शादी के दिन नहीं है। फिर नेक्स्ट में जो है जनवरी 2025 से दोबारा रजिस्ट्रेशन होंगे, है ना। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो हमारे जो कार्यालय है, इसके बोर्ड लगा, उसमें नंबर लिखे हुए हैं, अध्यक्ष जी का नंबर है, सचिव जी का नंबर है, सारे नंबर है इसमें। तो जो भी यात्री यदि आपके माध्यम से भी ये बोर्ड किसी के पास ये नंबर चला जाता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केवल उनको हमको आइडेंटिफिकेशन चाहिए दोनों लोगों का, दूल्हा दुल्हन का, उसमें दोनों बालिग होने चाहिए, दोनों फैमिली का जो है रजामंदी होनी चाहिए, है ना। ऐसे जैसे कोई भाग करके आगे तो उन लोगों का यहाँ पे शादी नहीं होता है, अच्छा, है ना। हिंदू वैदिक पद्धति से शादी होता है, पूरा सिस्टम जैसे घर में शादी होती है ऐसे यहाँ पे शादी होती है ना। बाकी ये है कि कोई हम लोग चाहते हैं कि आप दूर दूर से आइए, यहाँ पे शादी कीजिए, भगवान सत्यनारायण जी का आशीर्वाद लीजिएगा, ऐसे पवित्र स्थान पे आकर के आप जो है अपना वैवाहिक जीवन की जो है
कहाँ से लोग आकर यहाँ शादी करते हैं? कौन कौन लोग यहाँ शादी कर चुके हैं जो विदेशों से, देश से? कौन बड़े सेलिब्रिटी यहाँ जो शादी? सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो हमारे लिए उत्तराखंड के जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी है जी। उनकी यहाँ पे शादी हुई है। अच्छा। धन सिंह रावत जी की भी शादी यहीं पे हुई थी, है। तो वो जो है संगठन में थे, है, उनकी शादी भी यहीं पे हुई थी। उसके बाद जो है FIR एक सीरियल चलता है, उसमें एक लड़की है कविता कौशिक जी। चंद्रमुखी चौटाला नाम करके, उसका भी यहाँ पे शादी हुआ है। एक चलता है सीरियल चलता है कुमकुम भाग्य, उसमें कोई लड़की है, कोई एक्ट्रेस है कि प्रज्ञा, उनका भी यहाँ पे शादी हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे शादी करने आते हैं जी। थैंक यू, दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय त्रिनारायण जी। तो जो मंदिर के पुजारी है उनका कहना है कि दूर दूर से लोग विवाह करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मान्यता है कि जो लोग मांगलिक होते हैं, जिनकी कुंडली में दोष भी होता है, वो लोग भी खासकर यहाँ पर शादी करते हैं और उनकी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण होती है। देश के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। त्रिजुगी नारायण से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।